हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी भाषा अध्ययन। आज हमारे पास यूजीसी एनटीए नेट जेआरए परीक्षा दिसंबर 2022 का हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है। ये द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ए कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। बी में ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। सी ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। डी गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी, यानी कि ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देव। प्रश्न संख्या 2। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। ये है अनुनासिक वर्ण व्यंजन, वो अंग, न्य, ण, न और म। अनुनासिक व्यंजन जो कि सारे वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 3। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? ए 1951 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1957 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है डी 1957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? ए भुक्सा, संडेली, बांगराही, बी कठोरिया, डांगी, माथुरी, सी भदोरी, बनाफरी, खटोला, डी लरिया, खलटाही, खल्लोटी, खलटाही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भदोरी, बनाफरी और खटोला। प्रश्न संख्या 5। यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 6। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। किसका कथन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंदलाल वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 7। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? ए नामवर सिंह, बी राजेंद्र यादव, सी देवी शंकर अवस्थी, डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवी शंकर अवस्थी। प्रश्न संख्या 8। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक? ए शक-विजय, बी पहला राजा, सी कोणार्क, डी अंधा युग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंधा युग, जो कि 1955 का नाटक है और इसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। प्रश्न संख्या 9। यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। ये उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? ए बामा शिक्षक, बी भाग्यवती, सी अमृत चरित्र, डी निसहाय हिंदू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निसहाय हिंदू। ये राधा कृष्ण जी द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 10। लक्षणामूला ध्वनि का भेद है? ए असंलक्ष्य क्रम ध्वनि,
बी संलग्न क्रम ध्वनि, सी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, डी शब्द संकत्युब्ध वाच्य ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। प्रश्न संख्या 11, भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? ए उपमा, बी रूपक, सी वक्रोक्ति, डी यमक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वक्रोक्ति। प्रश्न संख्या 12, श्री एनी बेसांट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ए 1885, बी 1879, सी 1893, डी 1882। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1893। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? ए राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न संख्या 14, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। ये कथन किस लेखक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 15, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ए बनारस अखबार, बी समाचार सुधा वर्षण, सी अवध अखबार, डी जगहित कारक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समाचार सुधा वर्षण। प्रश्न संख्या 16, असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? ए धर्मकीर्ति, बी वज्रकीर्ति, सी कीर्ति प्रभ, डी अंबिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वज्रकीर्ति। प्रश्न संख्या 17, सूरदास का पद आयोग घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? ए कृष्ण, बी उद्धव, सी नंद, डी अकुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्धव। प्रश्न संख्या 18, शासन के बंधु कविता किस छंद में है? ए वैरव्य, बी सोरठा, सी दोहा, डी उल्लाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोहा। प्रश्न संख्या 19, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो काहू कल्पाए हे सु के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यमक। प्रश्न संख्या 20, सभी संथालों को दामुल होज हो गया। मेला अंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल होज का अर्थ है? ए दस्त हैजा, बी उन्माद, सी ईश्वरीय प्रकोप, डी आजीवन कारावास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आजीवन कारावास। प्रश्न संख्या 21, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है वैसे वैसे ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ये कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? ए महाभोज, बी आखिर कलाम, सी काशी का 80, डी राग दरबारी। तो इसका सही उत्तर है डी राग दरबारी। प्रश्न संख्या 22, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकरे है आसमानों में। ये छंद किस उपन्यास में आया है? ए झूठा सच,
बी तमस, सी जिंदगी नामा, डी राग दरबारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमस। प्रश्न संख्या 23, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। ये कथन किस चरित्र का है? ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर भैरव, डी महामाया भैरवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महामाया भैरवी। प्रश्न संख्या 24, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये अपना अपना भाग्य, बी गैंग्रीन, सी पिता, डी राजा निर्बंसिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पिता। प्रश्न संख्या 25, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रसन्न हो गया? ए कसीदाकारी, बी चिकनकारी, सी जरदोजी, डी फुलकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फुलकारी। प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ए नान्ही नान्ही दत्तवा पातर ठोरबा छटके जैसन बिजलिया, बी जय मैया सरस्वती सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होखू सहाय हे मैया हमरा पर होखू सहाय, सी नोनवा चटाई काहे नाही मारली सोरी घर डी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये तीसरी कसम कहानी में नहीं है। प्रश्न संख्या 27, सिद्धों और नाथपंथियों योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए ये किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 28, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में ये संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए पर्णदत्त, बी देवसेना, सी बंधु वर्मा, डी मातृगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्णदत्त। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? ए एलिस, बी लीला, सी जयमाला, डी नीला। तो इसका सही उत्तर है सी जयमाला। प्रश्न संख्या 30, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? ए सुधा सिप्पुरी, बी ब कारंथ, सी इब्राहिम अलकाजी, डी ओम सिप्पुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओम सिप्पुरी। तो आज हमने प्रश्न 1 से 30 तक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।